मुझे बहुत अच्छे लगते हो क्योंकि तुमने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे इसी बात से प्रसन्न हूँ। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगा। चलो, मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचा देता हूँ। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस प्रकार वह लोमड़ी अपने आकार को और बड़ा कर लेता है। राजकुमार उसके ऊपर सवार हो गया। थोड़ी ही देर में उस जंगल और पहाड़ों के पार करता हुआ उसी नगरी में जा पहुंचा। वहां उसे दो गुफा दिखाई दी। तब लोमड़ी ने कहा, राजकुमार, तुम उस झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश करना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। राजकुमार ने उस लोमड़ी की बात मानकर उस पुरानी गुफा में ही डेरा डाल दिया और वही अपने रहने का स्थान बना लिया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होने पर राजकुमार आगे चल देता है। वहां से कुछ दूरी तय करने पर उसे वही लोमड़ी फिर मिल जाता है। तो उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। तुम यहाँ से सीधे आगे चलने पर तुम्हें बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की हर समय सिपाही पहरेदारी करते हैं। तुम उन सिपाही से डरना मत और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वह सिपाही इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरे को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर लोहे के एक मामूली से पिंजरे में सोने का तोता बंद है। तुम उस तोते को पिंजरे सहित उठाकर महल के बाहर ले आना। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में एक बहुत सुंदर सा पिंजरा भी रखा होगा, वो भी सोने का। तुम भूल कर भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। यदि तुम उस लोहे के पिंजरे में से तोते को निकालकर उस सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहने के बाद फिर से उस लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उस महल के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने उस महल के पास जाकर देखा तो वास्तव में